हालात लंबे समय तक रहने की आशंका है। शांत मन से हर समस्या का सामना करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिडिल ईस्ट एशिया में जो संकट है, लगातार युद्ध चल रहा है, उस पर संबोधित किया है। उन्होंने कहा कालाबाजारी जमाखोरी के खिलाफ निगरानी जरूरी है, मिलकर चलेंगे तो चुनौती को चुनौती देंगे। युद्ध से कठिन हालात लंबे समय तक रहने की आशंका जताई है। सरकार ने बताया है कि अब तक 1 करोड़ जो भारतीय हैं वो इस मिडिल ईस्ट एशिया युद्ध में 1 करोड़ भारतीय जो हैं वो वहां पर रह रहे हैं, उससे जूझ रहे थे, जिसमें से 3 लाख भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी कराई गई है। वहीं एलपीजी की आपूर्ति को लेकर भी उन्होंने कहा है कि लगातार जो सरकार है वो कदम उठा रही है, लेकिन इस मुश्किल समय में सबको एकजुट होना होगा। सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी, लेकिन युद्ध के खिलाफ सदन में भी एकजुट होने की जरूरत है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तक कहा कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ में रुकावट डालना ये सही नहीं है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुकेश जी, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब युद्ध पर बोले हैं, लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा था। क्रक्स हम आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की। नहीं, ये परिपाटी है। जब मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों में जहां प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि 1 करोड़ भारतीय वहां रहते हैं, हमारे तेल का एक बहुत बड़ा आयात जो है वो करीब 60% वहाँ से होता है, तो हमारे लिए ये खित्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भारत की जो शुरू से नीति रही है कि वो ईरान का भी दोस्त रहा है, इजराइल से भी उसके संबंध रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों पे क्लैरिटी चाहता था विपक्ष, और देश भी क्लैरिटी चाहता है। प्रधानमंत्री ने इस तरफ भी ताकीद किया है कि ये खतरा जो है वो लंबा चलने वाला है, हम कोरोना की तरह इस संकट का भी मुकाबला करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने उस तरफ भी इशारा किया है कि खाड़ी देशों में जो ये संकट है, ईरान पे जो ये युद्ध थोपा गया है, उसके बाद जो स्थिति बनी है उससे भारत अछूता नहीं है। चाहे वो तेल का संकट हो, चाहे वो गैस का संकट हो, उसमें अश्योर भी किया है प्रधानमंत्री ने हाउस को और हाउस के जरिए पूरे देश को कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में अभी ईंधन है, तेल है, गैस है। उन्होंने ताकीद भी की है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जो कालाबाजारी होती है ऐसे समय में, जो लोग कुछ अफवाह फैलाते हैं उनसे दूर रहें। तो कई लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे उन्होंने क्लियर किया कि हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, युद्ध की स्थिति न पैदा हो, और इसमें पूरे खाड़ी देशों से के नेताओं से उन्होंने जो बातचीत की है उसका हवाला दिया। ये डिप्लोमेटिक लेवल पे हुआ। भारतीय चूंकि वहाँ बहुत रहते हैं और उनको वहाँ से निकालने के लिए करीब 4.25 लाख लोग वहाँ से लाए गए हैं। 1 करोड़ लोग वो प्रभावित न हो, इसकी व्यवस्था की है। तो इस लेवल को एड्रेस किया, हाउस के जरिए देश को बताया। और कुल मिलाकर जो चैलेंजेस हैं, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं, दैट्स लूमिंग लार्ज, इस तरफ इशारा किया प्रधानमंत्री ने। तो डिटेल्ड एक स्टेटमेंट था, और इसी बहाने उन्होंने पिछले 10 सालों में जो तैयारी की है उसका भी हवाला दिया देश को कि वो अभी काम आ रही है। तो कुल मिलाकर ये पहला स्टेटमेंट था। इसके पहले विदेश मंत्री ने हाउस में इसकी जानकारी दी थी, लेकिन लोकसभा में प्रधानमंत्री का यह बयान देश को अश्योर करने के लिए था। विपक्ष जो इसकी मांग भी कर रहा था, और एक परिपाटी भी है, जब ऐसी स्थिति होती है तो प्रधानमंत्री देश को आश्वस्त करता है सदन के माध्यम से, जब सदन चल रहा होता है। तो वो एक कस्टमरी भी एक्सरसाइज था, लेकिन एक डिटेल्ड स्टेटमेंट था करीब 20 मिनट से ज़्यादा, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे भारत अभी कहाँ खड़ा है, उसके सामने चुनौतियाँ क्या हैं, इस तरफ उन्होंने इशारा किया।